भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि हम सिनॉप्टिक सिस्टम्स के बारे में चर्चा करें तो इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ 68 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है और उसके पीछे एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 50 डिग्री देशांतर के समानांतर अवस्थित है। इन दोनों पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव में अगले 3 दिनों में कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी होने की आशा है। और इसके साथ ही उत्तराखंड पर आज उत्तराखंड और पंजाब पर 2 और 4 तारीख को छिटपुट स्थानों पर हल्की हल्की वर्षा की संभावना है। और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर जो मौसम होगा वो प्रायः शुष्क रहेगा। और इस दौरान यदि हम तापमानों की बात करें तो अधिकतम तापमान अगले 3 दिनों में इस इन इन सभी क्षेत्रों पर 2 से 3 डिग्री 2 डिग्री लगभग 2 डिग्री गिरने की संभावना है, किंतु उसके बाद पुनः 5 मार्च से पुनः इन तापमानों में वृद्धि की शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह से अगले 5 दिनों में इस पूरे क्षेत्र पर तापमान में कोई सार्थक परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। अब यदि हम दूसरी अगर पश्चिम और मध्य भारत की तरफ अपना रुख करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक उत्तरी दक्षिणी एक अल्प दबाव की रेखा के प्रभाव में छिटपुट स्थानों पर हल्की हल्की वर्षा और उसके साथ ही हल्के थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना 4 से 6 तारीख तक गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र और उसके साथ ही सटे हुए दक्षिणी दक्षिणी मध्य प्रदेश पर होने की संभावना है। ये जो वर्षा होगी यह केवल हल्की से मध्यम होगी, हल्की वर्षा होगी स्पेशली, और इसके साथ इसमें हल्के हल्के थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की भी संभावना है। और इसके बाद भी 6 और 7 तारीख को पुनः एक एक पश्चिमी एक एक मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं के प्रभाव में पुनः 6 और 7 तारीख को उत्तरी महाराष्ट्र और उससे सटे हुए दक्षिणी मध्य प्रदेश पर 7 और 8 तारीख को उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश पर हल्की से मध्यम वर्षा और उसके साथ हल्के से मध्यम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना बनी रहेगी। यदि अधिकतम तापमानों की बात करें तो इस गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र पर जो तापमान होंगे वो अधिकतम तापमान अगले 2 दिन तक 2 से 3 दिन तक बढ़ेंगे 2 से 3 डिग्री, और उसके बाद इन तापमानों में पुनः गिरावट उसके अगले 2 से 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की पुनः गिरावट होगी। और इस प्रकार पूरे मध्य और पश्चिमी भारत पर यदि हम अधिकतम तापमानों की अगले 5 दिनों में बात करें तो उनमें पुनः किसी प्रकार के सार्थक परिवर्तन की कोई आशंका नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।